एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको कुछ डेसिमल एक्सपेंशन दी गई है जिन्हें आपको p by q के फॉर्म में लिखना है। जैसे ये 0.6 बार है, इसका सेकेंड पार्ट है 0.47 बार एंड इसका थर्ड पार्ट है 0.001 बार। सबसे पहले इसका हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 0.6 बार, तो इसे हमें p बाई क्यू के फॉर्म में बनाना है। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, यहाँ पे 0.6 बार के रूप में लिखा है और इसे हम लोगों को p बाई क्यू के फॉर्म में बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ हम इसे x मान लेंगे। तो लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। अब 0.6 बार को थोड़ा सा हम खोल देते हैं, तो x इज इक्वल टू 0.6666 एंड सो ऑन। क्योंकि हम इसे जितना चाहे लिख सकते हैं, आप इसे जितना भी चाहो लिख सकते हो, क्योंकि ये बार लगा है, बार बार आता ही रहेगा, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। इस तरीके से अब हमें इसे p बाई क्यू की फॉर्म बनाने के लिए इसका पर्पज क्या होता है कि इधर हमें एक नंबर चाहिए, और इधर डेसिमल के बाद हमें जो भी नंबर आएंगे, हमें यहाँ पर 2 इक्वेशन लेने पड़ते हैं। तो 2 इक्वेशन लेने के पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों ओर, x में और 0.6। तो ये हमारा हो जाएगा 10x, और ये पॉइंट जो है जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 6.6666 एंड सो ऑन। अब आप इन दोनों को रिलेट करिए, 0.6666 एंड सो ऑन, 10x इज इक्वल टू 6.666 एंड सो ऑन। इसमें पर्पज़ ये है कि इस इक्वेशन में, जैसे दोनों इक्वेशन में आपको ये करना होता है कि डेसिमल के बाद आपके सारे नंबर इधर के बराबर होने चाहिए, ताकि जब हम इसे माइनस करें तो इधर सारे नंबर 0 आए, मतलब कि ख़त्म हो जाए, और इधर हमें एक होल नंबर मिल जाए, तब हमारा जाके p बाई क्यू का फॉर्म बनेगा। तो आप इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए, और इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दीजिए। थोड़ा सा आप इसे लैंग्वेज में यहाँ पे लिख दीजिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ देख लीजिए। तो ये हमारा हो जाएगा, 2 में से 1 माइनस करना है, तो यहाँ हमारा 10x और माइनस x इज इक्वल टू 6.6666 एंड सो ऑन, और माइनस 0.6666 एंड सो ऑन। 10x में से हमारा x चला जाएगा, तो 9x इज इक्वल टू 6 में से 0 को माइनस करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, और इधर पॉइंट के बाद हमारे इधर सारे नंबर बराबर हैं, तो 6 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे 0 आ जाएगा, जो कि कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ पे देख ही लीजिए, 6.6666 और ये हमारा 0.6666 एंड सो ऑन, यहाँ भी है एंड सो ऑन। क्योंकि आप इसे कितना भी लिखेंगे ये ख़त्म तो होगा नहीं। यहाँ आपका 6 में से घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ डेसिमल के बाद आपको 6 मिल जाएगा। तो ये हमें एक होल नंबर मिल गया है। तो x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 6/9। थोड़ा सा हम इसे कट कर देंगे, 3 से, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। ये हमें 0.6 की वैल्यू जो है p बाई क्यू के फॉर्म में मिल गई है 2/3। जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, 2 में 3 से यदि डिवाइड दोगे तो आपको इतना ही मिलेगा, इसी को हमने p बाई क्यू के फॉर्म में बनाया है। जब इसे आपको इस तरीके से बनाना है, जब इसमें डिवाइड देंगे तो आपको इतना ही मिलेगा। आप करके भी देख लीजिए। तो ये 0 पॉइंट यहाँ लग जाएगा, पॉइंट लेंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 6 बार 3 6 जा 18, यहाँ 2 आ जाएगा। यहाँ डेसिमल ऑलरेडी है तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे, फिर 3 6 जा 18, फिर यहाँ आपका 2 आ जाएगा, फिर डेसिमल है तो 0 बढ़ा लेंगे, फिर 3 6 जा 18। आपका बार बार
0.6666 आता ही रहेगा, जो कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, क्योंकि इधर तो ये ख़त्म होगा नहीं और बार बार आपका यही नंबर रिपीट होगा, इसलिए इसकी वैल्यू जो है 0.6 है और इसकी p/q की वैल्यू जो है 2/3 है। ये क्वेश्चन फॉर एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन आपका फर्स्ट पार्ट था। यहाँ आपका ये थर्ड क्वेश्चन है, मिस्टेक हो गया था, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 3 का आपका फर्स्ट पार्ट था, अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। यहाँ आपको लिखा है 0.47 बार। अब इस 4 को छोड़ के सिर्फ 7 पे बार लगा है, तो सबसे पहले आप इसे x मान लेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार। इसे थोड़ा सा खोल लेंगे हम, तो x इज इक्वल टू 0.47। अब जिस पे बार लगा है उसी को हमें बढ़ाना है, उसी को हमें लिखना है 7 7 7 एंड सो ऑन। आप पर्पस जान ही चुके हैं कि अब हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल के बाद हमें इधर एक नंबर लाना होता है। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10x इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा आपका 4.7777 एंड सो ऑन। अब आप इन दोनों को रिलेट करिए। मैंने पहले पार्ट में बताया था कि डेसिमल के बाद 2 इक्वेशंस के जो नंबर होते हैं वो बराबर होने चाहिए, ताकि वो सारा जीरो हो जाए और इधर हमें एक होल नंबर मिल जाए। लेकिन यहाँ तो बात बन नहीं रही है। तो बात कब बनेगी? जब हम इसे 100 टाइम्स करेंगे। जब इसे हम 100 टाइम्स करेंगे तो ये 0.47, यहाँ पे दो नंबर जो हैं 47 वो डेसिमल के इधर आ जाएगा, डेसिमल हमारा यहाँ आ जाएगा और बाकी के जो 7 बचेंगे यहाँ के इस डेसिमल के बाद सारे बराबर हो जाएंगे। तो इन दोनों को जब हम रिलेट करेंगे 100 टाइम्स करने के बाद, तो ये 7 हमारे दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगे, जो कि डेसिमल के बाद 0 मिल जाएगा। आप इसे 100 टाइम्स कर दीजिए, तो 100 में x से करेंगे तो 100x इज इक्वल टू 0.4777 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा 47.777 एंड सो ऑन। अब आप देखिए यहाँ पे आप दोनों को रिलेट कर पा रहे होंगे कि पॉइंट के बाद यहाँ 7 है और यहाँ भी पॉइंट के बाद आपका 7 है। अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो ये हमारा इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए और थोड़ा लैंग्वेज में इसे लिख दीजिए, क्योंकि हमें 2 में से 1 को माइनस करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है, तो हमारा हो जाएगा 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 47.7777 एंड सो ऑन और माइनस 4.7777 एंड सो ऑन। जब आप 100x में से 10x को माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 90x इज इक्वल टू 47 में से आप जब आप 4 को माइनस करेंगे तो आपका होगा 43 और बाकी का इधर आपका 0 हो जाएगा। तो हमें मिल जाएगा 43 अपन में 90। जब आप 43 में 90 से डिवाइड दोगे तो आपको इतना ही मिलेगा। ये था सेकंड पार्ट। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। 0.00 बार, यहाँ तीनों पे बार लगा हुआ है। तो सबसे पहले इसे हम x मान लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.001 बार। अब इसे थोड़ा सा खोल लेंगे। x इज इक्वल टू 0.001 एंड सो ऑन। जब आप देखिए, अब आप देखिए हमें क्या करना होता है कि हमें इधर डेसिमल के पहले एक होल नंबर चाहिए, जो कि यहाँ पे एक जीरो फर्स्ट है। बाकी ये जीरो की तो कोई फेस वैल्यू होती नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ 1000 टाइम्स कर देते हैं, ताकि 1 से लेके हमारा 0.001 है, तो 1 हमारा एक होल नंबर में आ जाएगा और बाकी फिर से ये सारे नंबर वैसे ही शुरू हो जाएंगे। तो 1000 टाइम्स करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1000x और ये जो हमारा है 001, यहाँ 1 इधर आ जाएगा और बाकी के यहाँ से जो है 001
बाकी के फिर वहीं से शुरू हो जाएंगे 0 0 1 0 0 1 0 0 1 एंड सो ऑन। अब आप इन दोनों को रिलेट कर पा रहे होंगे कि यहाँ हमें एक होल नंबर 0 मिल गया है, एक 1 मिल गया है। तो इसके बाद डेसिमल के बाद क्या होता है कि हमें सारे नंबर यहाँ बराबर मिले हैं। जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। तो इधर का हमें बराबर ही करना होता है, यही पर्पस होता है इसमें। तो आप इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। 1000x में से x को माइनस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लैंग्वेज में कुछ लिख देते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 कर दीजिए माइनस। 2 में से 1 को माइनस करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 2 को हमें माइनस करना है। तो यहाँ आपका हो जाएगा 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1.001 एंड सो ऑन माइनस 001 001 001 एंड सो ऑन। 1000x में से x को माइनस करेंगे तो 999x इज इक्वल टू 1 में से जब हम 1 में से यहाँ आपका ये माइनस है 1 में से जब हम 0 पॉइंट यहाँ है आपका 0 पॉइंट, यहाँ एक 0 पॉइंट छूटा हुआ है आपका 0.001 फिर 001 001। तो जब आप 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 1 और बाकी का आपका सेम नंबर दिख रहा है 001 001 001, यहाँ भी 001 001। तो जब आप इसे माइनस करेंगे तो यहाँ 0 ही आएगा। तो हमें x इज इक्वल टू मिल गया है 1/999, जो कि ये p/q के फॉर्म में हमें मिल गई है। अब 1 में आप 999 से डिवाइड देंगे तो आपको यही मिलेगा 0.001 बार डिवाइड देख सकते हैं आप लोग। तो ये इसका थर्ड पार्ट था एक्सरसाइज 1.3 का। तो क्वेश्चन ख़त्म। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।